नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। हरियाणा में एक के बाद एक घोटालों की कई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी इसकी भेंट चढ़ गया है। और घोटाला भी ऐसा कि अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बेरोजगार युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अंतर्गत स्कूल छोड़ने वालों, मौजूदा कर्मचारियों, ITI स्नातकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि सरकारी, निजी संस्थानों और उद्योगों की आधारिक संरचना का बेहतर उपयोग करते हुए उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाई जा सके। लेकिन बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पिछले करीबन 3 साल से ये घोटाला यूं ही चला आ रहा है। दरअसल नागरिक अस्पताल में कौशल रोजगार निगम के तहत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सुनिए। सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ घोटाला है। ये भी कोई नया घोटाला नहीं है। ये पिछले 4-5 साल से घोटाला चलता आ रहा है। इस घोटाले में क्या है सर कि बहुत से कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे तो नहीं आते लेकिन घर बैठे सैलरी लेते हैं। इस घोटाले के सामने आने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एक जांच कमेटी बना दी गई है। हॉस्पिटल की PMO डॉक्टर मंजू का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें HKRN से संबंधित है और उसके लिए हमने यहीं से एक कमेटी गठित कर दी है। जो भी जांच में निकल के आएगा उसके उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है, तो देखना होगा कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़े समय से आ रही हरियाणा में घोटालों की खबरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हरियाणा सरकार घोटालों पर लगाम कसने में कितनी नाकाम साबित हो रही है। तो देखना ये भी होगा कि हरियाणा सरकार कब तक इन घोटालों पर लगाम कसने में कामयाब हो पाती है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। हरियाणा में एक के बाद एक घोटालों की कई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी इसकी भेंट चढ़ गया है। और घोटाला भी ऐसा कि अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बेरोजगार युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अंतर्गत स्कूल छोड़ने वालों, मौजूदा कर्मचारियों, ITI स्नातकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि सरकारी, निजी संस्थानों और उद्योगों की आधारिक संरचना का बेहतर उपयोग करते हुए उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाई जा सके। लेकिन बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पिछले करीबन 3 साल से ये घोटाला यूं ही चला आ रहा है। दरअसल नागरिक अस्पताल में कौशल रोजगार निगम के तहत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सुनिए। सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ घोटाला है। ये भी कोई नया घोटाला नहीं है। ये पिछले 4-5 साल से घोटाला चलता आ रहा है। इस घोटाले में क्या है सर कि बहुत से कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे तो नहीं आते लेकिन घर बैठे सैलरी लेते हैं। इस घोटाले के सामने आने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एक जांच कमेटी बना दी गई है। हॉस्पिटल की PMO डॉक्टर मंजू का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें HKRN से संबंधित है और उसके लिए हमने यहीं से एक कमेटी गठित कर दी है। जो भी जांच में निकल के आएगा उसके उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है, तो देखना होगा कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़े समय से आ रही हरियाणा में घोटालों की खबरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हरियाणा सरकार घोटालों पर लगाम कसने में कितनी नाकाम साबित हो रही है। तो देखना ये भी होगा कि हरियाणा सरकार कब तक इन घोटालों पर लगाम कसने में कामयाब हो पाती है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।